शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा यानी रीट। इस रीट को लेकर राजस्थान में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। एसओजी अपनी जांच तो कर ही रही है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से भी चारों तरफ से सरकार को घेरे हुए हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाकर सीबीआई की जांच मांग कर रही है और एसओजी अपनी जांच में नए नए खुलासे कर रही है। लेकिन इन दोनों बीच के बात में एक पक्ष जरूर छूटा हुआ है कहीं ना कहीं कि जो स्टूडेंट इस परीक्षा को दे चुके हैं उन स्टूडेंट के मन में क्या पीड़ाएं हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि ये पेपर लीक आउट हो गया है तो अब आगे वो क्या होगा। क्योंकि सरकार ने अभी वापस से एक रीट नई भर्ती परीक्षा शुरू कर दी है, जिसमें आवेदन की भी तिथि जारी कर दी है। अब वो क्या करें, या पहले वाली रीट के लिए वेट करें या फिर नई जो रीट जारी करी है, रीट के लिए जो पद जारी किए है उसके लिए अप्लाई करें। आज हम एक कोचिंग सेंटर पर खड़े हुए हैं और इस कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट से हम जानेंगे कि उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं कि रीट परीक्षाओं में आगे क्या होना चाहिए। अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर महिला अभ्यर्थी रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जो रीट पे आप प्रतिदिन पढ़ते हैं कि अब नए खुलासे हो रहे हैं, एसओजी जांच कर रही है, पॉलिटिकल भी लगातार आरोप प्रत्यारोप सरकार पर हो रहे हैं, आपका क्या है? आपका नाम बताइए। सर, मैं कोमल कुमारी, उदयपुर से, सेमारी श्यामपुरा। मेरे ये कहना है कि जैसे ये खबर आई है कि पेपर आउट हो गया है, मेरे 126 नंबर हो गए, रिजल्ट पूरा आ गया, हम भी सिलेक्टेड है कि अब कहीं ना कहीं हम श्योर सिलेक्टेड है। और पेपर देने से पहले इतनी मेहनत की, बच्ची छोटी है, हस्बैंड भी बदना प्राइवेट जॉब में है, तो मैं मायके जाके तैयारी की, मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की। उसके बाद ये मैं 126 नंबर लेके आई। अब ये रिजल्ट आया है कि रद्द है या कोई भी बात है, मतलब कि एसओजी जांच कर रही है, जो भी है। पर अब मैं क्या करूं? अभी मेरे हस्बैंड के भी एग्जाम आने वाले हैं, अब मैं वो इनको पर इसको रखेंगे या फिर मैं मेरी तैयारी करूंगी। अब देखो, या तो ये होना चाहिए कि पूरी परीक्षा को एसओजी को अच्छे से अच्छे जांच करनी चाहिए, और जो भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं या कम से कम, सबकी लिंक टू लिंक जाओ और वहां से सिलेक्टेड जो बच्चे हैं जो पकड़ में आ रहे हैं उनको पूरी इस परीक्षा से बाहर निकालो। जिसके 115 नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे, वो भी सिलेक्ट होगा अगर उसने मेहनत की होगी तो। आपने किस तरह से परीक्षा मेहनत की, इसमें किस तरह से प्रिपरेशन की है? मैंने पूरी, जब पहले मैं कोरोना नहीं आया था तो मैं क्लासेस ज्वाइन करती थी, फिर उसके बाद क्लास कोरोना आ गया तो सेल्फ स्टडी की, मोटिवेशन टूट गया था क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी। फिर उसके बाद वहां से हिम्मत तो भी धीरे 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 जुटा के और फिर से खड़े हुए तो बच्ची छोटी थी तो ये अकेली रह नहीं पाती थी, मैं मायके गई, वहां पे 6 महीने रही मैं, मम्मी पापा इसको रख सके, बस ये खेल सके आराम से उसके लिए। और फिर उसके बाद मैंने तैयारी की, यहाँ पे एग्जाम देना ही, उससे पहले डेंगू हो गया था, उस डेंगू ने मुझे और तोड़ दिया था, पर फिर भी नहीं कि मुझे करना है और मुझे इस बार सेलेक्ट होना ही होना है, बस इसको लेके। ये देखिए, इन्होंने 126 नंबर, 126 अंक, 150 में से 126 अंक लाने के बाद भी इनके मन में पीड़ा है कि ये सेलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। एक स्टूडेंट और अपने हमारे साथ में है, इनसे भी बात करेंगे। तो आपके मन में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए एग्जाम का, आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम कमलेश मीणा है, मैं सेमारी मालव निवासी हूँ और मैंने नीट परीक्षा दी अभी, और मेरे इसमें 114 नंबर आ रहे हैं और मैं इंग्लिश का विद्यार्थी हूँ। और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि इस भर्ती के अंदर अगर कट ऑफ लिस्ट आती है तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बावजूद भी मुझे ये संशय है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट 135 से 40 तक आ रहे हैं, जिन्होंने धांधली करके जो 140 तक नंबर ला पाए हैं, जिसने मेहनत की उसका ठीक है, पर जिन्होंने धांधली करके यहाँ तक पहुंचे और वो कई इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और मैं इसमें रह जाता हूँ, तो मेरी मेहनत इसमें वेस्ट हो जाएगी। और जो मैंने 2-3 महीने पूरी तरीके से इसमें लगा हुआ था, मैं ट्राइबल एरिया का निवासी हूँ और मैंने यहाँ आके मेहनत करी और मैं चाहता हूँ आगे भी इसके अंदर अच्छे से कर सकूं। और मैं चाहता हूं कि इस परीक्षा की न्यायिक जांच होनी चाहिए, अच्छे से जांच होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट गलत है, जो इसके अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि हम गलत तरीके से इसके अंदर एंटर कर पाएंगे, वो ना सिर्फ स्टूडेंट के भविष्य के साथ में और इस परीक्षा के अंदर जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी उनके साथ में भी उनके साथ में भी क्या होगा कि एक तरीके से वो रुक जाएंगे। अच्छा, इसमें आपका पिछली रीट से कंपेयर कर रहे हैं तो आप किस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हैं इसमें? मैं टीएसपी इंग्लिश का विद्यार्थी और पिछली बार में हमारे इंग्लिश के अंदर 60 नंबर वाले विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे और एक तरीके से ऑल सेलेक्ट हुए थे, 39% मेरिट हुई थी और इस टाइम मेरे 114 नंबर है। तो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि पिछली बार से तो मेरे ज्यादा एकदम दुगुने नंबर है, तो मैं इस बार उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार मेरा हो जाएगा सिलेक्शन और सबकी उम्मीद यही है कि इस बार हो जाना चाहिए। ये देखिए,
टीएसपी क्षेत्र, उदयपुर पूरा टीएसपी क्षेत्र है, इसके विद्यार्थी है ये। इनके 114 नंबर आए हैं और जबकि पिछली बार रीट की परीक्षा में 60 नंबर पर भी चयनित हो गए थे। उसके बाद भी इनके मन में संशय बना हुआ है कि अब क्या होगा। एक और स्टूडेंट से हम जानेंगे कि उनके मन में क्या पीड़ा है, क्या सोचते हैं आप इस एग्जाम में? सर, इस एग्जाम के बारे में ये सोचते हैं कि जो मैं 24 हूँ, मैं ट्राइबल एरिया से हूँ, तो मेरे नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से। जब 76,000 बच्चे 135 नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं उस लेवल में कहीं नहीं आ रहा हूँ। तो मेरी ये है कि जो धांधली हुई है इस रीट एग्जाम में, इसके लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो भी इसमें पकड़े जा रहे हैं, या तो उनकी इस रीट को पूरी निरस्त कर दी जाए और नई रिभर्ती निकाली जाए। इन स्टूडेंट को शिक्षा देने वाले कोचिंग सेंटर संचालक कहें या फिर एक शिक्षक कहें, उनसे बात करेंगे। शुभम जी जैन है हमारे साथ में। सर बताइए कि स्टूडेंट आपके साथ पास आते थे, उनके मन में क्या पीड़ा, अभी भी आ रहे हैं दूसरी कंपटीशन एग्जाम, तो क्या सोच रहे हैं वो? बिल्कुल, अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो सभी के मन में रीट को लेकर बहुत ज्यादा संशय चल रहा है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक बार जो गलतफहमी या जो देखें कि मार्केट में जिस तरीके की अफवाहें चल रही है कि रीट के पेपर बिके और वास्तव में ऐसी चीज हुई है, तो जिन बच्चों ने मन लगा के मेहनत की, पूरी रात पढ़ के मेहनत की, अपने साथ इतने संघर्ष को लेते हुए जिन बच्चों ने मेहनत की है, तो उनके तो सारे सपनों पर पानी फिर चुका है। और अब देखें कि अगर इतने सारे बच्चे अगर पैसे देकर और ऐसे पास हो जाएंगे, तो जो सही में मेहनत करने वाले बच्चे हैं, फिर उनके मन में यही रहेगा कि फिर हम तैयारी करके क्या पाएंगे। तो इस तरीके से उन बच्चों का जो मनोबल टूट रहा है, या जिस तरीके की स्थितियां अभी देखने में आ रही है, तो मेरा तो कहना यही है कि इसका पूरा एक निष्पक्ष जांच की जाए, एक निष्पक्ष एक निकाला जाए कि जिन बच्चों ने बिल्कुल मेहनत से परीक्षाएं दी है, जो पैसे देकर पास हुए हैं, उनका दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। जिन बच्चों की कठोर मेहनत थी, जिन्होंने इतने संघर्ष अपने साथ लिए हैं, तो उनके साथ इसमें न्याय होना चाहिए। ये देखिए, शिक्षक भी बोल रहे हैं कि बच्चों में पूरी तरह से निराशा का माहौल है। बच्चे जो दूसरी तैयारी के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आ रहे हैं, उनके मन में भी रीट को लेकर ही संशय बना हुआ है और आगे की तैयारी में भी उनके परेशानियां हो रही है। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।